वेलकम डियर स्टूडेंट्स क्लास 10th की जो टुलिप सीरीज की जो इंग्लिश बुक है वही हम आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं। और उसमें जो पोइट्री सेक्शन है वही हम आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं। तो पोइट्री सेक्शन में हमने अभी तक जो आपकी पहली लेसन है प्रेयर, जिसे जीए महजूर ने लिखा है, वही हमने पढ़ी। तो आज के इस लेक्चर में हम प्रेयर जो है पोएम, इसकी समरी आपके साथ डिस्कस करेंगे। लेकिन इसकी समरी डिस्कस करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन जरूर प्रेस करें ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो डियर स्टूडेंट्स, आइए हम शुरू करते हैं। जो पोएम प्रेयर है इसकी समरी। द पोएट जीए महजूर implores his lord to lead him to the path of truth। यानी यहाँ पे जो पहली लाइन है, यहाँ पे ये पोएट कहता है, पोएट जो जीए महजूर है ये अल्लाह ताला से इल्तिजा करता है, दुआ करता है। इम्प्लोर्स का मतलब होता है दुआ करना, यानी ये खुदा से दुआ करता है। लीड हिम टू द पाथ ऑफ ट्रूथ, कि वो उसे सच्चाई का रास्ता दिखाए। ही हैज बीन सिंस लॉन्ग पास्ट ड्वेलिंग इन द इग्नोरेंस। वो पिछले काफी लंबे अरसे से इग्नोरेंस में पड़ा हुआ है। यानी ड्वेलिंग का मतलब होता है पड़े रहना और इग्नोरेंस का मतलब होता है जहालत। सो ही रिक्वेस्ट्स हिज लॉर्ड टू pour upon him the nectar of knowledge। तब वो अल्लाह ताला से रिक्वेस्ट करता है। रिक्वेस्ट का मतलब होता है अर्ज करना या दरख्वास्त करना। To pour upon him the nectar of knowledge, कि वो उसमें नॉलेज का अमृत भर दे, यानी वो उसमें फैज वाला इल्म भर दे, ऐसा इल्म जिससे फैज हासिल हो। He wants his Lord to be receptive to his willing and please, यानी वो अपने रब से ये चाहता है कि वो उसकी जो क्राइंग है, वेलिंग बोलते हैं क्राइंग को, यानी जो आहो पुकार है, और उसकी प्लीज है, प्लीज बोलते हैं इल्तिजा को, वो उन्हें कबूल करे। यानी वो जो भी अल्लाह ताला से मांगेगा वो उसे कबूल करे। एंड गिव हिम द रीड ऑफ ऑल इल्स एंड पेन्स, और वो उसे निजात दिलाए। रीड का मतलब होता है निजात दिलाना या छुटकारा दिलाना। ऑफ ऑल इल्स एंड पेन्स, यानी सारी बीमारियों से और सारे दर्दों से। ही implores him to be always kind to him so that he will never feel himself in wants। यानी वो अल्लाह ताला से दुआ करता है कि वो हमेशा उस पर मेहरबान रहे। काइंड बोलते हैं मेहरबान को। so that he will never feel himself in wants, ताकि वो कभी भी खुद को चाहतों में न पाए। यानी किसी भी चीज की उससे ऐसा ना हो कि किसी भी चीज की उसको चाहत हो, यानी उससे पहले ही उससे सब चीजें मिल जाएं। He pathetically requests him to save him from sloth, infirmity and doubt। वो सब्र से अल्लाह ताला से रिक्वेस्ट करता है, अर्ज करता है टू सेव हिम फ्रॉम स्लॉथ, कि वो उसे काहली से बचाए, इन्फर्मिटी यानी कमजोरी से बचाए, एंड डाउट और शक से। एंड सो चार्ज हिज हार्ट विद पैशन, जेस्ट एंड होप, और उसके दिल में जज्बा, हौसला और उम्मीद भर दे। जेस्ट बोलते हैं हौसला अफजाई को और पैशन बोलते हैं जज्बे को। द पोएट begs his lord to spare him from chanting sleep inducing tales। यानी पोएट अल्लाह ताला से ये मांगता है, बैग का मतलब होता है मांगना या भीख मांगने को भी बैग बोलते हैं। तो यहाँ पे है ये अल्लाह ताला से मांगता है टू स्पेयर हिम फ्रॉम चैटिंग स्लीप इंड्यूसिंग टेल, कि वो उससे दूर रखे। स्पेयर का मतलब होता है दूर रखना, कि वो उससे दूर रखे ऐसे गाना गाने से जिनसे नींद आ जाए, यानी ऐसे टेल्स गाने से, ऐसी कहानियां गाने से जिनसे नींद आ जाए। यानी पोएट यहाँ पर अल्लाह ताला से ये कहता है कि वो उससे ऐसे गाने गाने से दूर रखे, ऐसे टेल्स गाने से दूर रखे, यानी ऐसी कहानियां गाने से दूर रखे जो जिनसे नींद आ जाती है। एंड इंस्टेड लेड हिम टू सिंग सच सॉन्ग्स दैट विल इन्फ्यूज लाइफ इनटू द डेड, और इसके बदले वो ऐसे गाना गाना चाहता है। वो कहता है अल्लाह ताला से कि मुझे ऐसे गाना गाने की तौफीक अता फरमा जो मुर्दे में जान भर दें। इन्फ्यूज का मतलब होता है भरना। He wants his songs should inspire the people with love and remove hatred from them। यानी वो he wants his songs, यानी वो ये चाहता है कि जो उसके songs हैं should inspire the people with love, वो लोगों में मोहब्बत भर दे, and remove hatred from them, और उनके दिलों में जो नफरत है वो बाहर निकाल दे। He aspires his life should flourish with spring blossoms। He aspires his life, यानी वो इस चीज का ख्वाहिशमंद होता है कि उसकी जो जिंदगी है should flourish with spring blossoms, कि वो बाहर के फूलों के साथ पनपे। फ्लोरिश बोलते हैं पनपने को, यानी डेवलप होने को। एंड इट बी स्पेयर्ड फ्रॉम स्टिफलिंग हीट ऑफ समर, और जो समर की जला देने वाली हीट है उससे उसकी जिंदगी को अल्लाह ताला दूर रखे। यही इसे खुदा से ये दुआ मांगता है। ही वॉन्ट्स टू बी अवेकन विद फ्लावर्स इन द फर्स्ट स्ट्रोक ऑफ डावन। ही वॉन्ट्स टू बी अवेकन विद फ्लावर्स, यानी वो होशियार होना चाहता है फूलों के साथ। इन द फर्स्ट स्ट्रोक ऑफ डावन, सुबह की पहली
रोशनी के साथ, दावन बोलते हैं सुबह को, और सुबह की जो पहली रोशनी होती है उसके साथ फूल भी जाग जाते हैं, और ये कहता है कि फूलों के साथ मैं भी ऐसे ही जाग जाऊं। द पोएट ऑल्सो इम्प्लोर हिज लॉर्ड नॉट टू पुट हिम टू हॉरिश टेस्ट्स, यानी पोएट ये भी अल्लाह ताला से दुआ करता है कि वो उससे कड़े इम्तिहान में न डाले, जिसे हम ट्रेल्स भी कहते हैं, यानी आजमाइशों में न डाले। लेस्ट हिज ह्यूमन फॉर्म शुड बी पुट टू शेम, अगर अल्लाह ताला इसे हॉरिश टेस्ट्स में डालेगा यानी कड़े इम्तिहानात में डालेगा तो इसका जो ह्यूमन फॉर्म है, इंसान की जो ये शक्ल है, ये शर्मिंदा हो जाएगी। शेम बोलते हैं शर्मिंदा को। द पोएट हैज ऑलवेज फेल्ट बीइंग डिजर्टेड बाय द पीपल, यानी पोएट हमेशा ये महसूस करता है कि लोगों ने उसे डिजर्ट कर दिया, यानी लोगों ने उसे तर्क कर दिया है। सो ही इम्प्लोर्स हिज लॉर्ड नॉट टू बी डिजर्ट हिम, तब वो अपने रब से ये दुआ करता है कि वो उससे डिजर्ट न करे, यानी वो उससे अपने से अलग न करे, वो उससे तर्क न करे। यानी यहाँ पे पोएट कहता है कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता अगर लोग मुझे तर्क भी कर दें, लेकिन अल्लाह ताला मुझे तर्क न करे। तो अब हम इसके जो टेक्स्ट बुक के क्वेश्चंस हैं वो हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। तो टेक्स्ट बुक में जो सबसे पहला क्वेश्चन है वो ये है, विच वे द पोएट इम्प्लोर हिज लॉर्ड टू लीड हिम टू, यानी इसका मतलब होता है कि जो शायर है ये किस रास्ते की अल्लाह ताला से दुआ करता है कि वो उसे कौन सा रास्ता दिखाए। यानी पोएट दुआ करता है अल्लाह ताला से कि वो उसे कौन सा रास्ता दिखाए। द पोएट इम्प्लोर्स हिज लॉर्ड टू लीड हिम टू द पाथ ऑफ ट्रुथ, यानी पोएट अल्लाह ताला से ये दुआ करता है कि वो उसे सीधा रास्ता, सच्चाई का रास्ता दिखाए, पाथ ऑफ ट्रुथ दिखाए। एंड पोर अपॉन हिम द नेक्टर ऑफ नॉलेज, और वो उसमें नॉलेज का अमृत भर दे, यानी वो उसे इल्म फैज अता करे। अब सवाल नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 है, नेम द ब्लेसिंग्स दैट द पोएट प्रेज फॉर, यानी कौन कौन सी नियामतें हैं जिनके लिए पोएट रब से दुआ करता है। तो इसका जवाब है, द ब्लेसिंग्स दैट पोएट प्रेज और एज अंडर, यानी वो नियामतें जिनके लिए पोएट दुआ करता है वो ये हैं। द पोएट प्रेज फॉर द वे ऑफ ट्रूथ, यानी पोएट दुआ करता है सच्चाई के रास्ते के लिए। ही प्रेज फॉर द नेक्टर ऑफ नॉलेज, यानी जो पोएट है ये दुआ करता है इल्म फैज के लिए, यानी फैज वाले इल्म के लिए। ही प्रेज दैट हिज हार्ट बी चार्जड विद पैशन जेस्ट एंड होप, यानी वो ये भी दुआ करता है कि उसके दिल में जज्बा, हौसला और उम्मीद आ जाए। अब सवाल नंबर 3, व्हाट इज इट दैट पोएट वांट्स टू सिंग, व्हाट इज इट, ये क्या है दैट पोएट वांट्स टू सिंग, जो पोएट गाना चाहता है, यानी पोएट क्या गाना चाहता है। द पोएट वांट्स टू सिंग दोज सॉन्ग्स व्हिच इन्फ्यूज लाइफ इनटू द डेड, यानी पोएट ऐसे गाना गाना चाहता है जो मुर्दे में जान भर दे। एंड व्हिच इंस्पायर पीपल विद लव, और जो लोगों के दिलों में मोहब्बत भर दे, यानी ऐसे ही गाने पोएट गाना चाहता है। अब क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 है, द पोएम इज इन द फॉर्म ऑफ अ प्रेयर, रिकॉल एंड राइट अ प्रेयर व्हिच यू ऑफन से, यानी जो ये पोएम है ये दुआ की शक्ल में है। आपने क्या करना है, आपने ऐसी ही दुआ लिखनी है और उसे पढ़ना भी है, उसे रिकॉल भी करना है, जो भी आप कर सकते हो। तो इसका जवाब आपके लिए मैंने एक पोएम लिखी है, इसका जवाब ये है, आई रिकॉल एंड राइट द फॉलोइंग प्रेयर, यानी मैं रिकॉल और राइट कर सकता हूँ नीचे वाली प्रेयर। डियर लॉर्ड ग्रांट मी स्ट्रेंथ टू ओवरकम माय फियर, यानी ए खुदा मुझे ताकत अता फरमा, स्ट्रेंथ बोलते हैं ताकत को, और ग्रांट का मतलब होता है अता करना। टू ओवरकम माय फियर, ताकि मैं अपनी डर को खत्म कर सकूं। द विजडम टू मेक द राइट चॉइस, और मुझे ऐसी दानिशमंदी अता कर कि मैं सही पसंद कर सकूं, यानी अपने लिए इंतखाब, सही चीजों का इंतखाब कर सकूं। एंड द कंपैशन टू केयर फॉर अदर्स, और ए खुदा मुझे ऐसी तरस, ऐसी शफकत अता फरमा, टू केयर फॉर अदर्स, ताकि मैं दूसरों की देखभाल कर सकूं। लीड मी द वे ऑफ ट्रुथ एंड फिल माय हार्ट विद पीस एंड ग्रेटिट्यूड, यानी मुझे सीधा रास्ता दिखा और फिल माय हार्ट, और मेरे दिल को भर दे विद पीस, अमन से, एंड ग्रेटिट्यूड, और शुक्रगुजारी से, ग्रेटिट्यूड बोलते हैं शुक्रगुजारी को। अगला सवाल है, आइडेंटिफाई द सिमिलीज एंड मेटाफर्स यूज्ड इन द पोएम इफ एनी, यानी आपने क्या करना है, आपने पहचान करनी है। आइडेंटिफाई का मतलब होता है पहचान करनी है सिमिलीज की और मेटाफर की। ये पोएटिक टूल्स हैं, सिमिली भी और मेटाफर भी, जो पोएम में इस्तेमाल हुए हैं। तो सबसे पहले हमें पता होनी चाहिए सिमिली क्या है और मेटाफर क्या होता है, व्हाट इज सिमिली एंड व्हाट इज मेटाफर। तो इस क्वेश्चन का आंसर जानने से पहले हम सिमिली और मेटाफर को जानेंगे। अगर ये आपको समझ आ गए तो फिर आप आसानी से आइडेंटिफाई कर सकते हो पोएम में सिमिलीज को और मेटाफर को। तो सबसे पहले यहाँ पे है सिमिली, a word or a phrase that compares something to something else, यानी एक वर्ड या फ्रेज जो एक चीज को किसी दूसरी चीज से कंपेयर करता है, यानी एक चीज की दूसरी चीज के साथ मुशाबहत करता है, कंपेयर करता है, जोड़ता है। यूजिंग द वर्ड लाइक
और एज, और इसमें ये वर्ड्स का इस्तेमाल करता है, लाइक का और एज का, यानी एक चीज को दूसरी चीज के साथ जोड़ता है, कंपेयर करता है, लेकिन उसमें लाइक और एज का इस्तेमाल करता है। जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल है, ही इज एज ब्रेव एज लायन, यानी वो ऐसा बहादुर है जैसे शेर है। तो यहाँ पे उसको उसकी बहादुरी को शेर की बहादुरी के साथ कंपेयर किया है, और जो वर्ड यहाँ पे इस्तेमाल हुआ है वो एज का इस्तेमाल हुआ है। ऐसे ही फॉट लाइक अ टाइगर, वो टाइगर की तरह लड़ा, तो यहाँ पे लाइक का इस्तेमाल किया है और उसको टाइगर के साथ कंपेयर किया है। तो ऐसे ही मेटाफर मेक डायरेक्ट कंपैरिजंस बिटवीन टू अनरिलेटेड थिंग्स, यानी मेटाफर क्या होता है, ये कंपैरिजन है बिटवीन टू अनरिलेटेड थिंग्स, ऐसी दो चीजों के दरमियान जो बिल्कुल एक दूसरे से न जुड़ती हों, जो मुख्तलिफ चीजें होती हैं लेकिन उनके दरमियान जो मेटाफर है ये डायरेक्ट कंपैरिजन करता है। तो हाईलाइट द सिमिलरिटीज, यानी सिमिलरिटीज को हाईलाइट करने के लिए, सिमिलरिटीज बोलते हैं यकसान, जो यकसान चीजें होती हैं उन्हें, जैसे टाइम इज मनी, जैसे कि टाइम पैसा है, यानी टाइम भी कीमती है, जैसे पैसे कीमती होते हैं ऐसे टाइम भी कीमती है। तो मेटाफर और सिमिली में ये फर्क है, मेटाफर में हम एज और लाइक का इस्तेमाल नहीं करते हैं, हम डायरेक्ट कंपैरिजन करते हैं बिटवीन टू थिंग्स, लेकिन सिमिली में हम एज और लाइक का इस्तेमाल करते हैं। तो उम्मीद है कि आपको सिमिली और मेटाफर समझ आ ही गया होगा। तो अब हम क्वेश्चन पे आते हैं जो आपकी किताब में है। आपकी बुक में जो सिमिली है वो है, लाइक ड्यू हाउ लॉन्ग शैल आई वेट फॉर द फर्स्ट फ्लैश ऑफ सन, यानी ड्यू की तरह, लाइक ड्यू की तरह। यहाँ पे इसने खुद को कंपेयर किया है ड्यू के साथ, शबनम के साथ, यानी कितनी देर तक मैं सूरज की पहली किरण का इंतजार करूंगा। हियर द पोएट कंपेयर्स हिज वेट टू दैट ऑफ द ड्यू वेटिंग फॉर द सन's लाइट, इट रिफ्लेक्ट्स हिज लॉन्गिंग फॉर इनलाइटमेंट एंड रिन्यूअल। अब दूसरा है मेटाफर। मेटाफर में यहाँ पे ये डायरेक्ट कंपैरिजन है, इसमें एज और लाइक का इस्तेमाल नहीं होता है। यू ब्रॉट मी टू द ब्लूम विद द अर्लीस्ट वर्नल ब्रीज, इन द मेटाफर द पोएट कंपेयर्स हिमसेल्फ टू द फ्लावर दैट ब्लूम्स विद द स्प्रिंग ब्रीज, symbolizing growth and new beginning nurtured by the Lord's grace। यानी यहाँ पे इन द मेटाफर, यहाँ पे मेटाफर में क्या है, द पोएट कंपेयर्स हिमसेल्फ, पोएट खुद को कंपेयर करता है टू अ फ्लावर, एक फ्लावर के साथ, एक फूल के साथ, दैट ब्लूम्स विद स्प्रिंग ब्रीज, जो स्प्रिंग की जो ब्रीज होती है उसमें वो ब्लूम होता है, खिलता है। सिंबलाइजिंग, यानी ये इस चीज की तरफ इशारा देता है, ग्रोथ की, यानी ये सिंबलाइजिंग ग्रोथ, ये ग्रोथ की तरफ इशारा देता है। यानी जैसे स्प्रिंग में जो फ्लावर होता है वो खिलता है और बड़ा हो जाता है स्प्रिंग में, ऐसे ही ये कहते हैं कि मैं भी उसी फूल की तरह बड़ा हो जाऊं, ग्रोथ आए मुझ में भी, एंड न्यू बिगनिंग, और स्प्रिंग में तो नई बिगनिंग होती है, और ये कहता है मेरी भी नई बिगनिंग हो, नॉर्चर्ड बाय द लॉर्ड्स ग्रेस, और ये किसकी वजह से होता है, अल्लाह ताला की अल्लाह ताला के रहम की वजह से होता है, उसकी मेहरबानी की वजह से होता है। तो हमने आपकी बुक में जो टेक्स्ट बुक के जो क्वेश्चन हैं वो भी डिस्कस किए, और इसके साथ साथ हमने समरी भी आपके साथ डिस्कस की। तो अगले लेक्चर में हम जो नेक्स्ट पोएम है, अगली पोएम है, वो आपके साथ डिस्कस करेंगे। आखिर पर कमेंट सेक्शन में अपनी राय से हमें जरूर आगाह कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।